मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, ये हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, ये पंक्तियां मौजूदा वक्त में और भी अहम हो जाती हैं, क्योंकि देश में जिस तरीके से नफरत का एक माहौल पैदा किया जा रहा है, धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर नफरती माहौल पैदा किया जा रहा है, उसकी एक वानगी आज रुद्रपुर में भी देखने को मिली। रुद्रपुर में अटरिया देवी मेला क्षेत्र में जो कुछ हुआ, उसका वीडियो खुद जो अभियुक्त है उसने सोशल मीडिया पर डाला, प्रसिद्धि पाने के लिए डाला, और उसके बाद यह वीडियो वायरल हुआ, जिसका जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया। हाल ही की अगर आप घटनाओं को ले लें तो कोटद्वार के मोहम्मद दीपक को लेकर बात हो, मेरठ में एक लड़की जो कि बैंक में थी, वो अपने को सनातनी भी मारने को तैयार नहीं थी और एक मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से उसकी शादी को रोकने का काम किया गया। बरेली में ऋषभ ठाकुर का मामला अभी ताजा मामला है, जिसमें कि एक स्पा सेंटर की संचालिका को धमकाने के आरोप में उसे जेल भेजा गया। ये कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कि देश में एक अलग माहौल पैदा करती हैं, एक अलग माहौल बनाती हैं। आज मेरे साथ में जो व्यक्ति बैठे हैं वो शाहिद जी हैं और रुद्रपुर के रेशमबाड़ी के रहने वाले हैं। लंबे समय से यहीं रह रहे हैं और जो तराई एक सौहार्द का गुलदस्ता कहलाता है, कौमी एकता का जो गुलदस्ता कहलाता है, उस गुलदस्ते में एक फूल इनके नाम भी है। लेकिन आज जिस तरीके से रुद्रपुर में अटरिया मंदिर के पास एक सरकारी भूमि पर जो कुछ इनके साथ हुआ वो इन्हीं के मुंह से सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि मुस्लिमों के लिए ये रमजान का पवित्र महीना है। इस महीने में मुस्लिम देश की तरक्की की दुआ करते हैं, आम जनता की दुआ करते हैं। लेकिन आज जो वीडियो वायरल हुआ उस पर तमाम कमेंट जो है उसमें हिंदू संगठनों ने भी और हिंदुओं ने भी उस पर आपत्ति जताई और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। शाहिद जी मेरे साथ में हैं। शाहिद जी, एक वीडियो आपका आज वायरल हुआ, वो सभी ने देखा, रुद्रपुर ने देखा जी, ठीक। एक जिसने भी देखा ठीक आपत्तिजनक बताया, कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो शाहिद जी, क्या हुआ? आप वहां क्या करने गए थे उस क्षेत्र में जहां की ये घटना है? मैं वहाँ कम से कम 8-10 दिन से काम कर रहा था, राजमिस्त्री का काम करते हैं जी। ठीक है। ये जब से हमारे रमजान शुरू हुए तो हम रमजान में 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं जी। ठीक है जी। जोहर का टाइम था, उसके बाद 1 बज रहा था जब मैंने लंच का टाइम करा। मैंने वजू बना के और आके फील्ड की जगह पड़ी थी, वहां से मैं लगभग 3 दिन हो गए वहां नमाज पढ़ते हुए मुझे जी। उस फील्ड में किसी ने भी वो सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन है, सरकारी जी। पूरा मैदान है? पूरा मैदान है जी जी। क्या हुआ? आप नमाज वहां पढ़ रहे थे तो वहाँ ऐसा है ना, वहाँ घास थी, घास के हिसाब से मैंने अपना मसला बिछा के, रुमाल बिछा के सफेद वाला, वहाँ नमाज पढ़ जाता था। मुझे 3 दिन से उन्होंने किसी ने भी कुछ नहीं कहा। आज वो बंदा आया और आने बाद में मैं नमाज पढ़ के सलाम नहीं पढ़ पाया, इतनी देर में वो आया और उसने आधे घंटे मेरे ऊपर डंडे चालू कर दिए। पहले जो वीडियो में है जी, उन्होंने आपको धक्का दिया, कुछ किया, आप गिरे हैं जी, और गिरने के बाद गाली गलौज उसमें दिख रही है। पूरी बात बताइए क्या हुआ? उसमें ऐसा हुआ जैसे वो आया और आने के बाद में जब मैंने सलाम फिर हटा तो उसने क्या कहा, मुझे एकदम धक्का दिया। धक्का देने के बाद में मैंने जब उठने के बाद में थोड़ा मैं सीधा हुआ, उन्होंने फिर मुझे फिर जोर से धक्का दिया तो मैं वहीं गिर गया। जब मैं गिर गया तो बोला, भाई तू यहाँ क्या कर रहा था? मैं नमाज पढ़ रहा था। मैंने आप मना कर रहा हो तो मैं आप जा रहा हूँ यहाँ से, ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपकी पूरी जगह है और आपकी वो है, मैं नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। उसने जो था इतना मोटा एक बात सा डंडा था, उसने मेरे ऊपर 8-10 डंडे मारे, सूखते। अच्छा, आपके डंडे मारे? जी, ये दो मेरा हाथ पूरा सूजा पड़ा, सूजा हुआ है ये दो। अच्छा, ठीक है। 2 पसली मेरी गायब हो गई है। हाँ, समझे? दर्द है? दर्द नहीं, दोनों पसली टूटी पड़ी है। अच्छा, फ्रैक्चर हो गया? जी जी जी। अभी मैं करके उसे चेकअप करा पाया। ठीक है। उसके बाद में फिर मैं वहां से उठा तो मेरा मोबाइल भी गिर गया। उन्होंने बोला मोबाइल उठाया, यहाँ से मोबाइल उठाया मैंने। अभी कागज वो पड़ गए थे मेरे जिम्मे में, पड़ गए कागज, वो मैंने कागज से उठाया अपने। उठाने बाद में मैं चला तो फिर उसने मुझसे बोला, अब तू नारा बोला हमारा वाला, समझे? जी क्या जी जी राम बोलते, पता है कौन सा बोलते? जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, हाँ, कहा जय श्री राम बोलो जी। अच्छा, ये उसने कहा था और मैंने बोला है, नहीं बोलता तो वो मुझे उठाकर नहर में फेंक देता। बोला मैं तुझे अभी जान से मारे दे रहे हूँ। नाम बता, तेरा नाम क्या है? नाम शाहिद है मेरा। है? शाहिद नाम। कहाँ रहता है? यहीं रहता हूँ, रेशमबाड़ी। रेशमबाड़ी में? जहाँ के लिए आया तू? नमाज काम कर रहे हैं। नमाज तेरी माँ की चूत साले, मेरी ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? बंदर के सामने कैसे पढ़ रहा है नमाज? चलो मेरी गलती हो गया अपनी। उठ, खराब खराब। श्री राम, जय श्री राम। भाग जा यहाँ से, भाग यहाँ से, जल्दी तेरी गाड़ में लाठी।
तो मुझे अपनी जान बचाने के लिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 लड़के हैं। तीन लड़कों में एक 14 साल का, एक 12 साल का है। अच्छा। कोई ज्यादा बड़े लड़के नहीं मेरे, कोई काम धाम के लायक भी नहीं है इसका। राजमिस्त्री करके आप घर चलाते हैं? जी। राजमिस्त्री करते हैं, हाँ। मेहनत मजदूरी करते हैं। जी। तो फिर क्या हुआ? फिर पूरा उसके बाद में उसने फिर मुझसे वो चीज बुलवाने बाद में फिर वो मैं वहां से चला। मतलब आपसे जय श्री राम के नारे लगे? जी साहब। जी। समझे नहीं? फिर मैं वहां से चला अपनी साइड पर, तो वन पर भी आया साइड पर आके उसने, आपकी जो बिरादरी है हिंदू मुस्लिम, उसने उन लोगों को गाली भी दी। बोले आप मुसलमान लोग यहाँ काम करा रहे हो और यहाँ नमाज पढ़वा रहे हो, मतलब मस्जिद बनाओगे। अरविंद शर्मा जो, जी। मैं दोस्तों आपको बता दूं, अरविंद शर्मा अटरिया मेले की जो अटरिया मंदिर की जो प्रबंध समिति है उसमें शामिल हैं। और अरविंद शर्मा पर जो है तमाम केस दर्ज हैं। एक हत्या का मुकदमा भी उन पर दर्ज है और पुलिस के अनुसार वो पैरोल पर हैं। और पैरोल पर होने के बावजूद उन्होंने जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया, मैंने आपको पहले ही बताया, वो वीडियो जिस किसी हिंदू ने भी देखा उसने भी इसकी भर्त्सना की, आक्रोश जताया, रोष व्यक्त किया। क्योंकि एक इबादत करते हुए व्यक्ति को धक्का देना, लाठी मारना, गाली देना और बाद में उससे जय श्री राम कहलवाना। प्रभु जय श्री राम हिंदुओं के आराध्य हैं, मेरे भी आराध्य हैं। लेकिन क्या प्रभु श्री राम का नाम इतना सस्ता हो गया कि हम उसे धर्म के नाम पर जोड़कर देखें? धर्म के नाम पर जो है उसमें जो है वो चीजें ढूंढें? कहीं ना कहीं आज ये घटना परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है। जी। तो आप रेशमबाड़ी में कब से रह रहे हैं? मैं सन 2004 से रह रहा हूँ। जी। जी साहब। 2004 से? जी साहब। यानी आपको 22 साल हो चुके 22 साल होने जा रहे हैं और पहला 40 हुआ ये मेरे संग में। जी। जी। आज तक मेरा किसी जो हिंदू से, किसी मुसलमान से कोई झगड़ा नहीं हुआ आज तक कहीं पर भी। तो आज पहला 40 हुआ। आप तो राजमिस्त्री का काम करते जी हैं। साहब। रोजे तो बड़े अच्छे घरों में मैंने काम किया। रोजे तो हर बार आते हैं। जी। तो आप जहाँ काम करते हैं वही नमाज वही नमाज पढ़ता हूँ। काली ना ये बात है, जयनगर कालीनगर सब में नमाज पढ़ता हूँ। जहाँ जहाँ ठेकेदारों में जाता हूँ मैं, और अपने ठेके भी काम करता हूँ। ठीक है। तो मैंने तो ठेकेदारी छोड़ दी है कम से कम 15-16 साल से। जी। बाकी मैं उससे पहले अपनी ठेकेदारी करता था। ठीक है। समझे नहीं? अब ये आके मैंने ठेकेदारी छोड़ दी। अब तो मैं जो भी ठेकेदार ले जाता है, माली ले आता है, तो मैं जाता हूँ। फिर क्या हुआ? आपको लाठी डंडों से उन्होंने मारा? जी साहब। और लाठी डंडों मारने के बाद फिर उसके बाद जय श्री राम कहलवाया? उसके बाद क्या? फिर उसके बाद उन्होंने फिर मेरे सेट आए, वहां से बोले यहाँ से काम बंद कर। तो वो घर मालिक लोग तो थे नहीं, वो एक मिस्त्री होता हूँ अड्डे का हुआ। जी। वो बोला साहब चलो कोई बात नहीं, काम बंद कर देंगे, चले जाएंगे। मतलब जिसका मकान बनना था उससे कहा कि मुस्लिम लेबर को हटाओ? हाँ। ये कहा? जी साहब। जी। तो उन्होंने क्या कहा? मकान मालिक ने क्या कहा? उन्होंने तो उस बात तो आया नहीं था। अब वो शाम के टाइम आया, तो शाम के टाइम पे फिर मैं अपने औजार उठा लाया वहां से। जी। मुझे काम ही नहीं करना था। हाँ। समझे नहीं? मैं अपने औजार उठा कर अपने साफ करके लेके चला आया। ठीक है, आप आ गए। फिर ये मामला कोतवाली चौकी कैसे पहुंचा? ये तो अब जब आप खुद ही देखो, वीडियो इतनी होगी तो पूरा शहर इधर से उधर हो गया। वीडियो मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये वीडियो जो है खुद अरविंद शर्मा ने अपलोड की। जी। और आप हिम्मत देखिए, मैं तो हिम्मत की दाग दूंगा आपको अरविंद शर्मा जी, कि आप इस तरीके का कृत्य करने के बाद इस कृत्य को लोगों के सामने ला रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। जी। फिर क्या हुआ? तो ये वीडियो वायरल हुआ। फिर उसके बाद में मैं अपने घर आ गया, मैंने रोजा जो खोला है। उसके बाद में ये मेरे पार्सल लिया। आपने अपने परिवार वालों को बताया होगा कि इस तरह की घटना मैंने हुई? अभी किसी को नहीं बताया। परिवार वालों को भी नहीं उस बताया? बात किसी को तो नहीं फिर बताया। ये आप कैसे? जब वीडियो वायरल हुआ तो ये लोग मेरे पास को आए। अच्छा, आपके घर पे आए? जी साहब। जी। पार्सल जी आए और भी ये जितने मैं देख रहा हूँ आपके साथ में तमाम हिंदू भी मौजूद हैं। जी साहब। हिंदू भी आपके साथ जी हैं, मुस्लिम ही नहीं जी, है। जी, आपके जी। साथ चौकी थाने में तमाम हिंदू भी साथ में आपके गए। जी। जी। फिर क्या हुआ? मोहल्ले के जितने भी थे सब लोग मेरे संग में थे। जी। इस बार करीब 100-150 आदमी थे चौकी के अंदर। ठीक है। समझे नहीं? जी। अब आप ये देखो क्या होता है। वैसे मांग तो मैंने ये करी है, उसको बुलाओ थाने के अंदर। जी। उससे देखो क्या कहते हैं। नहीं, आप क्या उसको या जेल भेजो, और क्या जो मेरे से नारा लगवाया है वो जो नारा मेरा आता है, नारा तकबीर, वो मैं उससे गलवाता हूँ सामने। मतलब आप ये चाहते हैं जी साहब कि जो उन्होंने जय श्री राम आपसे हाँ। बुलवाया वो भी बोल दें? वो बोले मेरे सामने। आपको जय श्री राम बोलने पे कोई तकलीफ तो नहीं? मुझे क्या तकलीफ होती है? मुझे क्या बोलना है? ठीक है। अरे देखिए, मैंने मैंने पहले ही कहा, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है ये हिंदुस्तान हमारा। बेशक बात है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम कोई पाकिस्तान में थोड़ी रहने वाले हैं। ना पाकिस्तान वाली बातें करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये घटना आपके संग हो गई? जी साहब। अभी तक आपने अपने परिवार वालों किसी को नहीं किसी को नहीं बताया। तो आप जब वीडियो देखिए तो सब मेरे लोग आए हैं। अच्छा, तो घर पे आपके घर पे फोन आ रहे होंगे आपके? घर पे आ रहे हैं मेरे, ही तो खड़े हुए हैं भतीजे भाई बड़े वाले। अच्छा, जो मेरे बड़े वाले भाई हज करके आए हुए हैं। अच्छा, हज जी। करके आए हुए हैं। क्या लगता है आपको इस तरीके से? ये अब ये तो ये जाने ना क्या है? ये रुद्रपुर के अंदर है। रुद्रपुर के अंदर से बाहर, रुद्रपुर से बाहर जाओगे ना तो कहीं हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। ये यही रुद्रपुर के अंदर है, कोई बरसती और कुछ नहीं। मैं भी यहाँ रुद्रपुर से कोई कम नहीं रह रहा। 22 साल हो गए मैं यहाँ रहता हूँ। 22 साल आपको रहते जी हो गए। आपने कभी ऐसा माहौल? कहीं कुछ नहीं देखा। मैं जवानी आया हूँ, बाद बुढ़ापा आ गया मेरे ऊपर। 50 साल की उम्र होने जा रही है मेरी। जी। अब आप क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं? मैंने ये कह दिया कि उसको जेल भेज दें, और क्या फिर नारा तकबीर जो हम बोलते हैं वो ये बोले मेरे संग। अच्छा जी साहब। ये भी आप चाहते हैं कि वो नारा लगाए? हाँ, अगर उसने अपने धर्म के बारे में फैलाया, हमारे धर्म के बारे में, हमारे धर्म के बारे में कहे, और क्या फिर उसे जेल चला जाए, उसे जेल भेजा जाए। बाकी मैं इससे आगे कुछ नहीं कह तो आप सकता। 22 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, ऐसा
पहली बार ही हुआ होगा। जी साहब, पहली बार हुआ है। बड़े बड़े अच्छे ठेकेदार मालिक लोग घर में काम कर आया, पहाड़ियों में क्या वैसे क्या, किसी ने कोई आज तक नहीं। उन लोगों ने खुद पूछे क्या कि जाओ मस्जिद में चले जाओ कि अभी हमारे मालिक मकान नहीं लगा, नमाज पढ़ो। आपने तमाम मंदिर भी बनाए होंगे। न मंदिर नहीं बनाए, मैं आपसे झूठ बोलूं, मैं जो आज तक बोला हूँ सच हूँ, हर जगह पे भी नहीं, मुस्लिम ठेकेदार मंदिर ही बनाते हैं, राजमिस्त्री बनाते हैं मंदिर को। मतलब मैंने मंदिर नहीं बनाया आज तक। अच्छा, आपने नहीं बनाया। हाँ, वैसे अगर मंदिर बनाना होगा तो कोई वो थोड़ी है। न बना लेते कोई ऐसा नहीं है। मंदिर छोड़कर और भी जगहों पे मैंने मंदिरों में काम किया है। मंदिर भी बना सकते हैं ना। हाँ, बना सकते हैं मंदिर, ठीक है, कैसी बात वही है। मैंने पूछा। जी साहब। तो ये इस तरीके के नफरती माहौल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें तो देखो आज तक हमने जो चाहा है सिर्फ सबर चाहा, सबर। समझे, सबर से अलावा हमें कोई नहीं, ना हम हिंदू मुस्लिम जानते हैं न कोई जानते हैं। भैया बंदा भाई बेटा एक जैसे जानते हैं, सब एक जैसे मिलकर रहे। अब पुलिस ने क्या भरोसा? अब देखो पुलिस का देखो क्या होता है, ये तो पुलिस ने कहा नहीं हम जेल भेजेंगे उसे। अब देखो क्या करती है पुलिस, जेल भेजेंगे। जी साहब, और नहीं करेगी तो धरना लगाएंगे उस पर। क्या अच्छा, धरना लगाएंगे। कहाँ चोट लगी है आपके? ये मेरे पूरे कोई देखो, ऐसा नहीं है। हाथ सूजा ये हुआ देखो है ऊपर से। ये हड्डी यहाँ से क्या बिल्कुल हुई पड़ी है, ये 3-2 पसली मेरी यहाँ से खत्म हुई पड़ी है। ये समझे नहीं, मुझसे चला नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मुझसे इस बात 1 मिनट की बर्दाश्त नहीं है। मैं घूम तो रहा हूँ इतने टाइम से, मुझे अभी ये नहीं है 1 मिनट की मुझे बर्दाश्त हो। मैं जाते घर दबा लूँ तो जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिले। देखिए, देश का माहौल अच्छा रखने की जिम्मेदारी, प्रदेश का माहौल अच्छा रखने की जिम्मेदारी, जिले का माहौल, शहर का माहौल अच्छा रखने की जिम्मेदारी सभी की है। सबकी है, सभी सबकी है सभी भाई। को ऐसे काम करने चाहिए कि जिसमें जो है वो मजहब की दीवार जो दीवार बन गई है वो आड़े ना आए। नहीं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं सर इसमें क्या कह सकता, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। शाहिद जी, तमाम लोगों ने आपकी वीडियो देखने के बाद बहुत वीडियो देखी मैंने, पूरी दुनिया में वही वायरस। नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गाँव के देहात बचा नहीं है मेरे पास फोन नहीं आ रहा है इस पर। आपकी आंखों में भी, आंखों से लग रहा है आपकी आंखों में आंसू भी हैं। क्या चलो, कभी जैसे क्या क्या- कभी क्या- किसी ने इस तरीके की कोई बात ना किसी नहीं, इस पहला तरीके चांस की- हुआ मैं समझूंगा नहीं। बाकी ये खुदा जाने जो उसने करा है वो उसके अजल भरेगा, जो भी होगा। ईश्वर पे भरोसा है बिल्कुल कि- बिल्कुल भरोसा है, उसका अजल जी भरेगा। अब नहीं भरा 10 सालों के बाद भरेगा, अब कभी भी भरेगा जरूर। तो ये मुझे दोस्तों, भरोसा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग फेमस होने के लिए इस तरीके की हरकतें भी कर रहे हैं, जैसी आज रुद्रपुर में जो कुछ देखने को मिला। ये अजल भरेगा और कब नहीं भरेगा, बहुत भरेगा। समझा नहीं? जी साहब, ये मेरा वादा है। ये आप नहीं भरा 10 साल में भरे, 2 दिन में भरे, 4-10 दिन में भरे, ये भरेगा जरूर। समझा नहीं? मतलब एक दिल से हाँ, दिल से है ये बात, आहा निकल रही है। जी, जो इसने मेरे संग में करा है, ये इतना तो पुलिस वाले भी नहीं करते। पुलिस वाले भी आते तो वो भी समझाते हैं, एक बार गलती करते हैं, कहते भाई साहब क्या बात। मतलब आपका कहना यह है कि अगर वो ये कह देता कि यहाँ नमाज मत पढ़ो भैया, मैं हट जाता, कुछ मैं हट जाते, कोई जिद नहीं पढ़ना मैं है। उससे कहते कुछ कहते ही नहीं लौट के, मुझसे ये कहता है भाई साहब यहाँ से हट जाओ, मैं बिल्कुल तुरंत चला जाता। मैं उससे कुछ नहीं कहता, एक लफ्ज भी उससे कह देता तो मेरे हरामी के काम थे। मैं अपने बाप से पैदा हूँ, ऐसा नहीं कि दूसरे बाप से पैदा हूँ। तो जब आप नमाज पढ़ रहे थे एकदम आके आपको धक्का दिया। हाथ देखा भी उसने, जैसे आया और हाथ देखा उन्होंने, आज उन्हें धक्का मारा। धक्का मारने के बाद में सीधा नहीं हो पाया, इतने देर में उन्होंने डंडा चालू कर दिया मेरे को। और लोग भी साथ में थे? और लोग थे, मैंने उन लोगों ने किसी ने हाथ नहीं डाला, कुछ नहीं करा। उन लोगों ने कुछ कहा, उनको समझाया कुछ नहीं। नहीं, उनको समझाया ना, उनको नहीं समझाया कुछ नहीं। ना, आपके लिए कुछ कहा ना, ना। आपको शिकायत है केवल अरविंद शर्मा से है? जी साहब। अच्छा, तो आपने रोजा खोल लिया? रोजा तो खोल लिया, रोजा 6 बजे 6:14 पर हमारा रोजा खुलता है। नमाज आपने नमाज नहीं मिल पाई आज। नमाज नहीं मिल पाई। मेरा आज हाथ में तकलीफ थी, मैं नमाज नहीं पढ़ पाया। न जोहर की मिली, ना असर मिली, ना ऐसा मिली। तरावी मेरी रह गई आज की। ये मैं दिल से कहता हूँ, जो उसको आज ना मिले तो बाकी बात है कोई नहीं। समझे? तो दोस्तों, रोजेदार हैं, रोजा है इनका आज। और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तमाम न्यूज़ चैनलों ने इसे वायरल किया, हमने भी इसे देखा। एक बार को तो हाल ही में जो बदायूं में जिस तरीके से घटना हुई है कि चंदा मांगने के लिए मुस्लिम समाज के कुछ लोग गए थे और वहाँ जिस तरीके की घटना हुई, हालांकि उस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। अब इस मामले में भी, क्योंकि यहाँ के जो कप्तान हैं अजय गणपति कुमार, बेहद संवेदनशील हैं इस मुद्दे को लेकर, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अरविंद शर्मा जो हैं, नेताओं के चहेते भी हैं, उनके संपर्क में भी हैं, और लगातार जो है अरविंद शर्मा को उनके गुणगान करते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में कितनी कार्रवाई हो पाएगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन नए एसएसपी जो हैं अजय गणपति कुमार, वो कहीं ना कहीं ऐसा लोगों का मानना है कि वो इस मामले में सख्त एक्शन लेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हर किसी का ये दायित्व है, सिर्फ प्रशासन का ही नहीं, शासन का ही नहीं, आम व्यक्ति का भी ये दायित्व है, एक जिम्मेदारी है कि शहर का माहौल अच्छा रहे, शहर का माहौल सौहार्दपूर्ण रहे, शहर का माहौल सुंदर रहे, और इसी सुंदरता से विकास होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जैसी घटना आज सामने आई, हालांकि उसके बाद अरविंद शर्मा का बयान भी सामने आया कि 3 दिन से लगातार जो है वो शाहिद नमाज पढ़ रहे थे। एक व्यक्ति लगातार 3 दिन से यहाँ नमाज पढ़ रहा है,
ऐसा हो सकता है कि भाई अगर आपके पास जगह नहीं है, आपने पढ़ ली, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप लगातार 1 दिन मना कर दिया, 2 दिन मना कर दिया, 3 दिन मना कर दिया, आप मान ही नहीं रहे हो। नहीं मानोगे तो लठ भी बजाऊंगा, मारूंगा भी, हड्डी पसली भी तोड़ूंगा। अभी मैंने छोड़ दिया है, अगली बार अगर मिल गया तो बिल्कुल प्रॉमिस टांगे तोड़ दूंगा। मुकदमे से कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अगर उन्होंने विरोध किया था, जैसा वो कह रहे हैं कि मैंने पहले विरोध किया, पहले कोई नहीं, कुछ नहीं किया। पहले कुछ उन्होंने कुछ कहा? नहीं, एक लवज किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे। अच्छा, ना, तो वहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि भाई साहब यार तुम क्यों बैठे हो, क्यों बैठे, समझे नहीं। अगर आपसे कहते तो आप हट वहाँ हट जाते। मैं जाता ही नहीं उस फील्ड में, जहाँ हटने वाली बात तो अलग है, मैं उस फील्ड में नहीं जाता। बड़ी बात यह है दोस्तों, वो एक सरकारी जमीन है जिस पर ये नमाज पढ़ रहे थे, साहब। और उस जमीन की दावेदारी करना या उस पर जो है वो नमाज पढ़ने से रोकना, उसको इस तरीके से मारना, अगर आपको कोई शिकायत थी तो आप कानून का सहारा ले सकते थे, आप प्रशासन का सहारा ले सकते थे। वहाँ एक चीज और है, वो जो कह रहे थे यहाँ मस्जिद बनाओ, तो एक आदमी क्या मस्जिद बना लेगा इतने बड़े फील्ड में? वो एक आदमी ऐसा कहा उन्होंने? जी साहब, ये आदमी सरकार ने खुद कहा था। अच्छा जी, मैं एक आदमी हुआ क्या पूरे एरिया में मस्जिद बना लेगा? क्या बनाने दे देंगे मुझे लोग? जी बता दो मुझे। अभी मेरे घर पे कोई आप जिसे करने आओ तो क्या एक दिन में तुम पूरा एरिया घेर लोगे? उसमें टाइम चाहिए। क्या एक दिन में एक आदमी थोड़ी पूरी मस्जिद बना लेगा उस जगह पे? बनाने में उसे टाइम चाहिए। और बड़ी बात यह है कि अटरिया मेला क्षेत्र जो है, जब वहां मेला लगता है और वो सरकारी जगह है। तमाम मुस्लिम लोग वहां पर अपनी दुकानें लगाने आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कल वहाँ बाजार लगने वाला है, जी। कल बाजार लगा है, वहाँ मुसलमान लोग नहीं आएंगे, तो फिर मुसलमानों को क्यों बुला रहा है? क्या मुसलमानों के घरों पे मुसलमानों ने तेरा घर नहीं बनाया होगा उस जगह पे? तेरा भी तो मकान मुसलमानों ने बनाया होगा। मुसलमानों से ज्यादा कोई राजमिस्त्री है? ये बता दो आप। बिल्कुल, जो आक्रोश है शाहिद जी का, उस आक्रोश को सभी जायज इसलिए ठहराएंगे क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है, और ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए, ऐसी घटनाओं पे लगाम लगनी चाहिए। आज कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के पार्षद हैं परवेज कुरैशी, वो इस मामले में आगे आए, तमाम हिंदू और मुस्लिम सभी लोग उनके साथ चौकी पहुंचे, उसके बाद कोतवाली पहुंचे, और कहीं ना कहीं इस घटना की घोर निंदा की, और साथ ही ये भी कहा कि अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मेरा एक निवेदन है कि इस फिजा को, इस खुशनुमा फिजा को बने रहने दीजिए। हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए, धर्म जातिवाद इसमें मत बांटिए। आज जिस तरीके से घटना हुई वो सबको हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। तो बने रहिए फ्रंट न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार। फ्रंट न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहिए सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए।